નાવ અમને તારવા
भजनना वीते जीवन काका तारा स्मरण मां वीते जीवन काका तारा स्मरण मां दृष्टि अगोचर पण छे तू हृदय मां दृष्टि अगोचर पण छे तू हृदय मां तू कालातीत अने तू ज समय मां तू कालातीत अने तू ज समय मां तारी स्मृति विना श्वास लेवायना वीते जीवन काका तारा स्मरण मां वीते जीवन काका तारा स्मरण मां तारी शहीदीना मूल्य मूल्यवायना तारी शहीदीना मूल्य मूल्यवायना कृपा तू करजे कुर्बानी विसरायना कृपा तू करजे कुर्बानी विसरायना करवा केशरी आडग पाचा भरायना वीते जीवन काका तारा स्मरण मां वीते जीवन काका तारा स्मरण मां करुणा करी लीधा तारा शरण मां वीते जीवन काका तारा स्मरण मां वीते जीवन काका तारा स्मरण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जेन रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण विवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुरे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा
हइये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हइयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काकादिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हइयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूल कुविरल वंदन अहो असी भाईने ब्रह्म रूप निज ने मानतावळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अहो गाथा गुणातीत विभु की गुरु हरि काकाजी महाराज का जीवन और कार्य समसूरत और एकता पर्व पर परम पूज्य दिनकर भाई के 80वें प्राकट्य पर्व का ये प्रकाशन है और उसकी प्रस्तावना का पेज नंबर 8 हम आज ले रहे हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते ईस्वी सन 1974 की शुरुआत में ही प्रारंभ में ही उस महीने के एक रविवार को एक युवक तारदेव मंदिर के किचन के अंदर मतलब रसोई खाने में उसके तरफ मुंह रखकर खड़ा था और सामने रसोई खाने में खड़े हुए वडील संत भाई पूज्य रमेश भाई सोनी के साथ में कुछ बातें कर रहा था। वहाँ पे अचानक किसी ने पीछे से आकर उसकी दोनों आंखों पे हल्के से अपनी दोनों हथेलियों को दबा दी। इस वजह से उस युवक को थोड़ी सी नवाई तो प्रतीत हुई, पर उन्होंने 2 पंजों को हटाने के लिए प्रयत्न किया, पर वो पंजे जरा जोर से दबे हुए थे, इसलिए उसको किसने दबाया होगा उसकी कल्पना उन्होंने शुरुआत की कल्पना करने की कि ये वसी भाई होंगे। तब रमेश भाई कहते हैं कि वसी भाई नहीं। उस दरमियान पंजा दबाने वाला जो व्यक्ति था वो रमेश भाई को इशारे से कह देते हैं कि अभी भी 2 चांस दो। इसीलिए रमेश भाई ने उस युवक को कहा कि अभी और 2 बार आप प्रयत्न करो। इसलिए उस युवक ने दूसरी बार महेंद्र बापू का नाम दिया। रमेश भाई ने कहा कि बापू भी नहीं। उस वजह से उस युवक ने कोई तीसरी ही व्यक्ति का नाम दे दिया। इसलिए रमेश भाई ने कहा वो भी नहीं। पीछे खड़ी हुई जो व्यक्ति थी उन्होंने अपनी दोनों पंजों को हटा लिया। इस वजह से युवक ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और जिसको देखा, जिन्हें देखा, उनको देखकर तो वो एकदम हिपता गया, मतलब कि आश्चर्यचकित हो गया कि वो व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं गुरु हरि काका जी ही थे। और वो युवक माने स्वयं मैं, मतलब अपने मर्चेंट भाई।
ये थी काका जी की जीव को हेत करके, प्रीत करके आगे लेने की अनोखी रीत। भगवान स्वामीनारायण, अखंड धारक और योगी जी महाराज की वारसदार ऐसे साक्षात्कारी गुणातीत पुरुष गुरुहरि काका जी महाराज इस तरह से मेरे जैसे एक सामान्य युवक को इस रीत से हेत करके वो स्मृति देते हैं, तो मेरी कल्पना में ही वो कैसे आ सकते हैं। परंतु ऐसे कल्पनातीत, ऐसे चरित्र और स्मृतियों की वजह से जीवन में, हृदय में ऐसे अनेक प्रसंग बैठे हैं और वो कायम की स्मृति गुणातीत पुरुष के सिवा अन्य तो कौन दे सकता है। अभी यहाँ पे जो एक बात है कि कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को बहुत सारी स्मृति दी, स्मृति का मौका दिया। क्या किया था कृष्ण भगवान ने? उसके साथ में मित्रता की थी और मित्रता करके उसको इतने सारे प्रश्न दिए थे, उस प्रश्न का आंसर कृष्ण अर्जुन के पास से खुद मांग रहे थे। और उसका जो वृत्तांत है वो अपने डिज्नी हॉटस्टार के ऊपर राधा कृष्ण जो सीरियल है उसमें बहुत अच्छी तरह से वो डायरेक्टर ने लिया है कि वो जब लाक्षागृह में जलने वाले थे, वहाँ से बच के बाहर निकले और गुप्त वेश में घूम रहे थे, तब कृष्ण भगवान ने उनको ढूंढने के लिए जब प्रयास किया और पहली बार मिले तो वो कृष्ण भगवान करके नहीं मिले, कोई एक व्यापारी करके मिले। और व्यापारी करके जब कृष्ण ने अर्जुन से संवाद चालू किया तो वो उस तरह से किया कि उसमें अर्जुन की जो बुद्धि शक्ति जो है उसका पूरा जो उसका जो क्वेश्चन आंसर है वो उसकी परीक्षा होगी कि इस वक्त उसकी मानसिकता, मानस उसका किस तरह चल रहा है, उसको खुद अनलॉक करने के लिए कृष्ण भगवान ने ये चाल चली, वो व्यापारी बन के गए। तो वो बात यहाँ पे आ रही है कि काका जी महाराज जैसे सत्पुरुष हमारे जैसे जीव के साथ में किस तरह से संबंध स्थापित करते हैं। कृष्ण ने कृष्ण होकर संबंध स्थापित नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि डायरेक्ट मैं अपने आप को रिवील करूंगा तो वो जो उनकी सही स्थिति है, सही मनोदशा है, तो जो सही मानस है, तो जो सही बुद्धि कौशल्य है वो सामने नहीं खुलेगा, वो छुपा देंगे। इसीलिए बहुत बार वो अपने आप को छुपा लेते हैं। गुणातीत सत्पुरुष भी अपने आप को छुपा लेते हैं और भरत भाई और वसी भाई उसमें नंबर 1 है। अपने आप को छुपाने का कैसा, वो उसमें नंबर 1। आगे चलते हैं। तत्पश्चात तो काका जी ने ऐसी बहुत सारी स्मृतियाँ दी होंगी, पर ये एक अनोखा चरित्र हमेशा के लिए मेरे मानसपट के ऊपर अंकित हो गया। काका जी जैसे गुणातीत पुरुष के पास में तो मेरी खड़े रहने की भी हैसियत नहीं थी, फिर भी केवल संबंध देखकर ही स्वयं की संपूर्ण मोटप, विद्वता या सामाजिक जो उनका पदवी था वो सबको बाजू पर रखकर इस रीत से मेरी कक्षा पर पहुंचकर मुझे हेत करके उन्होंने मुझे सत्संग में टिका के रखा। क्या है उनका प्रिंसिपल काका जी महाराज का? जीव के साथ में उनके लेवल के बनकर उनके साथ में हेत प्रीत करके उनको गुणातीत भावना में टिकाए रखने के लिए उन्होंने ऐसे चरित्र किए जो कभी कृष्ण ने किए थे, वो काका जी ने भी किया हुआ। उनकी सर्वोच्च आध्यात्मिक गुणातीत स्थिति को एक तरफ रख देते हैं, फिर भी एक व्यक्ति के हिसाब से भी उनकी जो प्रतिभा थी बहुत ही प्रभावशाली थे। उनके चेहरे पर का तेज, उनकी वाणी की छटा, उनकी खुमारी, उनकी खानदानी, गुजराती और अंग्रेजी दोनों भाषा के ऊपर उनका जबरदस्त प्रभुत्व, उनके उठने बैठने की अदाएं, कोई भी व्यक्ति सहज उनके बारे में आकर्षित हो जाए, अनजाई जाए, वो अपने ओजस में आ जाए। और उनका व्यक्तित्व वगैरह अनेक ही पहलुओं से बहुत ही अलग तरीके से वो अलग दिखाई देते थे, मतलब कि वो अलगता से उभर कर आते थे और उसमें प्रभुता और सामर्थ्य घुल-मिल जाए तो बात ही क्या कहनी। तो वो जो टेक्निक्स है मानस के साथ में उसका इस्तेमाल करने की, सामने वाले की मानस की कंडीशन और उसकी चापल्यता कितनी है उसको बाहर निकालने के लिए कभी ऐसे गुणातीत सत्पुरुष को छुपना पड़ता है, उसके लेवल पे आना पड़ता है और उसके लेवल पे आके उनके मित्र बनते हैं। ये ऑफर मुझे भी भरत भाई ने की थी। किसको आगे करके?
अपने दीपक भाई जागीरदार को आगे करके, देखो वो मुझे मित्र कहते हैं, तुम भी मित्र बना लो। मैं बोला सोच के बताऊंगा। मित्रता में क्या होता है, हम सहजता से उनको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उनकी कृपा का एहसास हमें नहीं होता, इसीलिए उसका प्रत्युत्तर मैंने आज तक नहीं दिया। बोला मित्र नहीं चाहिए मुझे, जो गुरु चाहिए तो गुरु पद पे ही आप हासिल रहो, मुझे शिष्य बनना है। आज की डेट में किसी को शिष्य बनना नहीं है, किसी सबको सबके बाप बनना है, गुरु से भी आगे निकल जाना है। लेकिन मैंने अपने अंदर मन में ही संकल्प लिया कि नहीं, मुझे इस वक्त ये पाठशाला के अंदर सबसे पहले शिष्य क्या होता है और शिष्यत्व क्या होता है उसको ही पक्का करना है, उसके आगे नहीं जाना है, उसके समता में नहीं आना है, उसके बाजू में नहीं बैठना है, उसके नीचे बैठना है, उसके पैरों से भी नीचे बैठना है। जब तक हमारे में वो शिष्यत्व ही क्रिएट नहीं हुआ है, हम मित्रता का दावा कैसे करें? और यदि कर भी लिया तो नुकसान हमारा है, क्योंकि हमारा मन और बुद्धि क्या करता है, फॉर्मूला बनाता है, ये ऐसे हैं और ये ऐसे हैं करके हम जो करते हैं उसका असर दूसरे चैतन्य पर पड़ता है। टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो जो ड्यू रिस्पेक्ट जिस वक्त होनी चाहिए वो ड्यू रिस्पेक्ट आएगी नहीं, या तो आज्ञा का पालन उसके हिसाब से हो नहीं पाएगा, क्योंकि फिर हमारा स्वभाव, हम कहाँ पे कुछ भी बोल देंगे और वो यदि किसी ने सुन लिया तो क्या इम्पैक्ट क्या होएगा। तो यहाँ पे जो मूल मुद्दा है गुणातीत वर्तन, हमारा गुणातीत वर्तन ऐसा होना चाहिए कि जिसके वजह से दूसरों को ऐसा महसूस हुए कि यदि इनका वर्तन ऐसा है तो उनके काकाजी कैसे होंगे। वो मूल प्रिंसिपल है, और जिस दिन वो प्रिंसिपल समझ में आ गया उस दिन ये मित्रता वाली बात को साइड में कर दी। बोला नहीं, उससे डेवलप नहीं होएगा। वो उनकी गीता हो सकती है, ये मेरी गीता नहीं। मित्रता डेवलप करने की गुरु के साथ में वो मेरी कंडीशन नहीं है, या तो मेरे स्वभाव के हिसाब से मेरे लिए वो योग्य नहीं है, किसी और के लिए योग्य हो सकता है। तो उसके ऊपर चिंतन मनन नहीं किया, मैंने अपने ऊपर चिंतन मनन किया कि मेरा स्वभाव क्या है, और मेरे स्वभाव के हिसाब से मैंने अभी तक शिष्यत्व का जो मूल अर्क है उधर तक ही नहीं पहुंचा कि शिष्य कैसा होना चाहिए, उसमें ही मैं सफल नहीं हुआ हूं। तो मुझे वो पार्ट को टच नहीं करना। तो यही बात यहाँ पे है कि ये गुणातीत संत किस हद तक अपने चैतन्य की कक्षा पे आते हैं और हमारे साथ में मित्रता करके हमारे साथ में वो संबंध को बनाए रखते हैं। तो वो बात यहाँ पे हेमंत भाई मर्चेंट ने बताई हुई है। फिर भी उन्होंने छोटे से छोटे और सामान्य में सामान्य भक्त के पास में भी उनके दास बनकर सेवक भाव से वो बरते, वो सच में ही अकल्पनीय है, सच में अकल्पनीय है। मतलब गुणातीत भावना वाला साधु का जो वर्तन है वो यदि देखना है तो दूर खड़े रह के भरत भाई वसी भाई को वॉच करो। पहले भी ये बात मैंने बताई थी कि जब भी भजन संध्या होती है मैं दूर खड़ा रहता हूँ। लोग स्टेज पे कैसे मिलते हैं, लेकिन स्टेज पे मिलने के बाद में जब वो दोनों नीचे उतरते हैं तो वो भक्तों को कैसे मिलते हैं उसका ऑब्जर्वेशन करो। वो कैसे ग्रीट करते हैं, वो कैसे भक्तों को अप्रिशिएट करते हैं, वो कौन से मुद्दे को उठाते हैं उस वक्त, और किस तरह से उनको आगे लेने के लिए वो क्या जहमत उठाते हैं। वो जहमत को मैंने देखा, वो ऑब्जर्व किया है। उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल स्टडी। साइकोलॉजिकल स्टडी वो इतना गंभीर सब्जेक्ट है कि यदि आप किसी सामने वाले व्यक्ति का मानस को समझ जाओ ना तो आप उसको दिल को यूं जीत सकते हो। तो वो जो टेक्निक है, जो टैक्टिक्स है, उसमें एक टैक्टिक ये भी है कि सामने वाले को क्या पसंद है ऐसी वानगी बनाकर उसको खिलाओ। मे भी 100 में से ये भी एक टैक्टिक है कि हाउ टू एंटर समवन्स हार्ट, किसी के हृदय को कैसे जीतना। व्यवहार को नहीं जीतना है, हृदय को जीतना है। हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं, सामान्य जीव कोशिश करता है व्यवहार को जीतना। वो गुरु के पास में जाता है, लोटांगन डालता है, जय जयकार करता है, लेकिन उनको मालूम है कि तुम किस लेवल पे हो। उसकी जरूरत नहीं है। जो जरूरत है वो उनके पास में क्या कलाएं हैं
और वो कलाओं को मैं कैसे आत्मसात कर सकता हूँ, उसके लिए मैं लायकात प्राप्त करूँ। क्या मेरी लायकात है? पहला प्रश्न ये करो कि मैं जो उनसे चाहता हूँ उस चाहत के लिए क्या मैं लायक बना हूँ, तब जाके मैं याचना कर सकता हूँ। तो वो साइकोलॉजी का सबसे बड़ा पॉइंट है, और जो साइकोलॉजी में उतरता है ना, वो जंग जीत जाता है शब्द से। जैसे पुरु ने जंग जीत लिया, सब कुछ हार के भी उसने खाली 2 सेंटेंस ऐसा बोल दिया, सामने वाला सिकंदर ध्वस्त हो गया। वो है साइकोलॉजी, वो है अपनी भारतीय संस्कृति कि हार के भी हार मत मानो, और हार के भी उसको ऐसी बात बताओ कि जिसके वजह से वो वहाँ का वहाँ ही अपनी भारतीय संस्कृति की चरम सीमा क्या होती है, वो एक परदेशी को बिना धर्म के उसको पता चल गई, बिना ग्रंथ के पता चल गई। वो उसका वर्तन था, वर्तन से उसको पता चला कि ये हमारी धरोहर, ये हमारी संस्कृति है। तो वो संस्कृति, गुणातीत भाव की जो संस्कृति है, उसका कुछ झलक देने के लिए यहाँ पे हेमंत भाई मर्चेंट ने, भरत भाई वसी भाई ने कोशिश की है। और उसके जो मुद्दे हम पकड़ते जाएंगे तो हमें आगे भी पता चलते जाएगा हमें अपने आप को कैसे खोजना है, हमें अपने आप का खोजी बनना है, खुद का खोजी बनना है कि मेरे मुक्ति का रास्ता ये गुणातीत संत के साथ में किस तरह से खुलने के लिए योग्यताएं हैं मेरे अंदर, लायकात कौन सी है। हम सहज सोचते हैं कि बहुत छोटे जो बच्चे हैं वो उनके रीत से वो बरतते हैं और थोड़े समय हमें आनंद भी आ जाता है, पर इस रीत से संपूर्ण समय में तो बरतने का हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे एक सामान्य सेठ को भी, सरकारी अमलदार को भी अपने नौकर के पास में उससे थोड़े नीचे दर्जे की व्यक्ति बनकर उसकी कक्षा से पहुंचकर बरतना कितना कठिन होता है, ये तो सहजानंदी चेतना के अखंड धारक ऐसे गुणातीत पुरुष को स्वयं का सगड़ा ऐश्वर्य, प्रभुत्व और स्वयं का जो हैसियत है वो छोड़कर एक सामान्य हरिभक्त के सेवक के पास में दासत्व भाव से बरतने का कितना मुश्किल होता होगा। वो करने को क्या आए हैं, उनका लक्ष्य क्या है, उनको हमारे पास में क्या करवाना है, वो सब छोड़कर हम हमारा पिटारा लेके खोलते हैं तो उनको क्या अंदर अंदर उनका हृदय कैसा रुदन करता होगा। अभी झवेरी है, झवेरी के पास में गए, हम हमारा ड्रेस लेके गए और उनको बोलो ये ड्रेस के अनुकूल हमें गहने दे दे, तो वो उसका सब्जेक्ट है, वो उसका सब्जेक्ट है कि वो उसके अनुरूप वो गहने उसको दे। ऐसा नहीं कि जो आज का ट्रेंड है, ऐसा कि जो मेरा ड्रेस है उसके अनुरूप दे। और वो अनुरूपता हमें ढूंढनी है कि मुझे जो संत मिले हैं उनकी वेवलेंथ किस लेंथ पे चल रही है और उसके सामने मैं क्या पिटारा लेके जा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मेरा पेंशन मुझे कम पड़ रहा है, मैं बोल रहा हूँ मेरे हाथ पग नहीं चल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ मेरा बेटा घर में मेरा तनख्वाह नहीं देता है, वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। हम क्या क्या ढोल पीट रहे हैं। हमें कौन मिला है, उसके पास में क्या खजाना है, और उस खजाने को लेने के बजाय हम कौन सा खजाने के बारे में या तो कौन सी बातों के लिए उनको हैरान परेशान कर डालते हैं। वो देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, ऐसा नहीं है, हमें ना नहीं बोलते, पर उनका हृदय उस वक्त कितना रोता होगा कि ये आया मेरे पास में किसके लिए, कौन सा रोना लेके आया। ये तो माया जगत का कोई भी व्यक्ति जाके मन्नत मांग लो, मैं इतना उपवास करूंगा, 16 सोमवार करूंगा, तो काम हो जाएगा ना। उसके लिए गुणातीत संत की क्या जरूरत है। मैं सत्यनारायण की कथा करूंगा, मैं नंगे पैर चल के सिद्धि विनायक जाके सुबह में 5 बजे दर्शन करूंगा, उससे भी हो जाएगा। लेकिन हम किसके पास में गए हैं, उसकी जो महत्ता है, उसका जो सामर्थ्य है, वही नहीं पहचानने के लिए हम तत्पर नहीं हैं। अभी भी हम नहीं कह सकते हम भरत भाई को पहचानते हैं, क्योंकि भरत भाई ने अपने आप को खोला ही नहीं। क्योंकि हमारी जो पात्रता है वो हमारी पात्रता हमने नहीं खोली है। वो क्या चाहते हैं, निर्दोष भूल को बन जाओ। क्या उतना भी हम कर सके हैं?
निर्दोष भूल को बन जाओ। वो क्या चाहते हैं? निर्दोष भूल को बनने के लिए भी हम तत्पर है क्या? बनते कभी वीक में एक आध घंटा, वीक में कभी एक आध घंटा बनते कभी, बनते बाद में ही तो नहीं। तो ऐसा होता है वो, लेकिन वो अभी देखो सब बोल बोल के फिर उसमें आ जाएंगे ना धीरे धीरे। वो एक बार घर में बोले थे सबको पकड़ के मिक्सी में डालने का, बोलने का सबको बाहर एकदम फ्रेश। अभी आप लोग मिक्सी में हैं। हाँ बराबर, हम मिक्सी में हैं। इसलिए कभी कभी होता है, कभी नहीं होता। इसलिए जो स्वामीनारायण भगवान का जो मूल प्रिंसिपल है, या तो हायर एलिवेशन, आत्मा का हायर एलिवेशन। अभी समझो फॉर एग्जांपल सिद्ध जगत ही ले लो कि हमें सिद्ध जगत में संसार वृक्ष के मूल में भी जाना है, वहां पे भी चिंतन मनन है, सालों से चल रहा है और सालों तलक चलेगा। वो बेसिक प्रिंसिपल है चिंतन मनन। एक बाजू समाधि है तो इक्विवेलेंट टू समाधि चिंतन मनन है, और दोनों आत्मा के नजीक है। वो दोनों आत्मा को उजागर करते हैं, आत्मा की स्ट्रेंथ को वो एलिवेट करते हैं। वो दोनों हैं, लेकिन हमने क्या सोच के रखा है, नहीं समाधि करेंगे तो ही होएगा। तो वो जो मीथ है ना, वो स्वामी चिद्विलासन ने तोड़ डाली। नहीं, तुम समाधि कर सकते हो तो ही तुम आत्म साक्षात्कार नहीं करोगे, तो ही तुम्हारा रास्ता मुक्ति की ओर नहीं जाएगा। दोनों चाहिए, दोनों पटरी चाहिए। एक बाजू स्ट्रॉन्गेस्ट चिंतन मनन, तो दूसरी बाजू स्टॉन्च समाधि। ऐसी समाधि के आपको आपका खाना पीना या तो दिन का कैलेंडर किधर से किधर घूम गया आपको समझ में नहीं आना चाहिए। कितने हफ्ते, कितने महीने, कितने साल बीत गए आपको समझ में नहीं आना चाहिए। ऐसी समाधि में आप घुस जाओगे तो आप सच्चे शिष्य हो, नहीं तो आप शिष्य ही नहीं। ये क्या कपड़े धोने का साबुन है क्या? 2 बार घिस डालो, मैल निकल गया, ठीक है, 2 बार धोने के लिए आने वाला है। तो ये क्या जन्म मरण का चक्कर में गोल गोल ही घूमते रहने हैं क्या? फिर खराब लगेगा तो रिन के अंदर डाल देंगे, सुपर चमकार हो जाएगी। वो आपको समझ में आता है तो आप बहुत सौभाग्यशाली है कि भरत भाई रगड़ते हैं, वो कृपा है उनकी। वो आपकी उनके ऊपर कृपा है कि आपको ये पता चल रहा है कि भरत भाई मेरे आत्मा के ऊपर ऐसा काम कर रहे हैं कि उसमें मुझे वो रगड़ रहे हैं। तो वो उनके ऊपर किया हुआ बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा उपकार है, एक शिष्य की ओर से उपकार है। जन्म डाल देता है। ये समझ अपने आप में बहुत धन्यवाद के पात्र है कि आपने भरत भाई को सही समझा, सही मायने में समझा। पूरा ऐसा जिंदगी पे जिंदगी निकल जाएगा ना तो भी हम भरत भाई वसी भाई को समझने के लिए समर्थ नहीं। होता ही नहीं है, तो तुम्हारा वो स्टेज जाता नहीं है तब तक समझन नहीं होगा। नहीं आएगा तो ही समझन हुआ। ये कैसे बोले, समझन आनी है, समझन आई। आप कोई भी संत के चरित्र को, जीवन चरित्र को पकड़ो, उनको कितना रगड़ा गया है, वो क्यों रगड़ा गया है? क्योंकि मनस के अंदर से जो मन है वो शून्य नहीं होगा तब तक हरेक भगवान को, हरेक देवी देवताओं को आपको रगड़ना ही पड़ेगा। यही बेसिक प्रिंसिपल है, माया से मुक्त होने का बेसिक प्रिंसिपल। आप अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। अभी 4 दिन पहले ही वसी भाई ने बोला कि रौंदा जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि भक्ति क्या है। उद्धव ने क्या मांगा कि मैं गोपियों की चरण के नीचे रौंदा जाऊं, तब जाके मेरे पास में ऐसी स्थिति आएगी गोपियों के जैसी। तो वो क्या है? पल पल टेस्ट देने के लिए तैयार, पल पल टेस्ट देना, हर पल टेस्ट के लिए हाजिर होता। आपको समझ आनी चाहिए कि ये मेरी टेस्टिंग हो रही है और मुझे ये एसिड टेस्ट में से सच्चा हीरा बन के बाहर निकलना है। और उसमें कंफ्यूजन है तो पूछो उनको, वो मना थोड़ी कर रहे हैं। आपने चक्की में, मिक्सी में मुझे डाल दिया है, अभी ये कंफ्यूजन हो रहा है। एक बार मेरा ऐसा स्थिति हो गया, एक साथ में इतने सारे विचार, अभी किसके विचार क्या है पता ही नहीं चले। एक विचार है महाबलेश्वर जाओ, दूसरा विचार है बेंगलोर जाओ, तीसरा विचार है दिल्ली को गुरुजी को मिलो, चौथा विचार है जसभाई साहिब की शिविर में जाओ, पांचवा विचार है यहाँ का ट्रांसलेशन करो। अभी इतने एक साथ में इतने सारे विचार है, करने का क्या? दूसरे दिन लगाया फोन, भरत भाई ये क्या हो रहा है? विचारों का ऐसा जाला है,
जैसी मकड़ी की 100 जाल मेरे अंदर चिपक गई, अभी करने का क्या, कौन से विचार को पकड़ूं? बोले ये स्थिति तो तुम्हारी कुछ भी नहीं है। 1 मिनट के अंदर 1 लाख विचार आते हैं, ऐसी टेस्टिंग काका जी महाराज ने मेरी की है। अब मैं क्या बोलूं? अब मेरी बोलती बंद। बोला फरियाद क्यों की? उसका आंसर, वो आंसर का मतलब यही है कि फरियाद क्यों की? टेस्टिंग है, चलने दो। उनका कहने का मतलब ये था, ये टेस्टिंग है, तुमको पता होना चाहिए, टेस्टिंग है, तुमको पता चलना है और तुम मौन में रहना चाहिए। उनका डांटने का कारण ये था कि सीधा क्यों कूद पड़ा, चिंतन मनन करता। विचार को छोड़ देने का, भगवान की मर्जी होएगा तो जानेगा, नहीं तो नहीं। इसीलिए कहते हैं कि प्रेरणात्मक बोध का क्रियात्मक प्रतिसाद देने की अवस्था तलक मेरी बुद्धि को पहुंचाना है। भगवान को प्रार्थना कर लेगा, हाँ, नाइट प्रेयर्स। मर्जी रहेगा वो है। हाँ, दैट इज द पॉइंट। वो पॉइंट है, वो मुद्दा आपने बरोबर पकड़ लिया कि उसकी मर्जी क्या है वो जानो। 1000 विचार है, 1000 कार्य है, 1000 सेवाएं हैं, कौन सी से शुरुआत करूं, कहां से शुरुआत करूं? गुरु जी की ये परिस्थिति तो आर्य समाज के अंदर भारत मंदिर में वैसी ही स्थिति थी कि मैं क्या करूं? वे सामान्य देवी का डेरा बन गया तो वहां पे 11 लाख देने वाला हाजिर है, तो मेरे पास में यहाँ पे 10-10 पैसा आ रहा है, एक आना 2-2 आना आ रहा है। वो क्या था? एसिड टेस्ट है। हर एक संतों का हुआ है, तो हर एक भक्तों का भी हुआ है, नचिकेता का भी हुआ है, ध्रुव का हुआ है, प्रहलाद का हुआ है, नारद का हुआ है, सबका हुआ है। इसलिए संत चरित्र पढ़ना इसलिए जरूरी है, कथा वार्ता सुननी इसलिए जरूरी है कि वो कैसे एसिड टेस्ट में पास हुए हैं, और वही उसमें से ही एक रास्ता मेरा भी है। फिर हम कूद क्यों रहे, फिर निराश क्यों हो रहे, फिर डिप्रेशन में क्यों जा रहे, फिर अपेक्षा में क्यों जा रहे, फिर ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि नहीं नहीं मैं मैकडोनल्ड्स में गया तो मुझे अच्छा ही खाना मिलेगा। अरे ये ऐसा किचन है जहां पे आपको भूखा रखा जाएगा। बोला उपवास करो, चाय छोड़ दो, फिर चाय पिलाने की बात ही गई, खत्म। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ये जा रहा है, खुद कोई याद ही नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं अपने धुन में मस्त। मतलब छोड़ के क्या छोड़ने को बोले, सिर्फ चाड़ी ही छोड़ने को बोलने, उतना नहीं होएगा तो काहे के हम भक्त। काहे के भक्त हम। तो हमारे सामने अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग टेस्टिंग आती है, और कुरान का पहला ही सेंटेंस यही है, मानव का जन्म उस अल्लाह का एग्जाम में पास होने के लिए ही ये जन्म दिया है इस भूतल के ऊपर। यहां ही वो परीक्षा है, तभी है आपको ये मानव जन्म दिया है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट कुरान सेज। वो कितना भी दयालु है, वो ही आपको पास करने वाला है, लेकिन पर्पस ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ, इस मानव जन्म का सबसे पहला जो उत्तरदायित्व है वो टेस्ट। हर एक टेस्ट में पास हो जाओ, उसके लिए आप प्रस्तुत हो जाओ, जो भी करना है, लेकिन टेस्ट तो है, चाहे आपका कौन सा भी अंग होने दो, हेत का, प्रीत का, समझ का, ज्ञान का, भजन का, योग का, अष्टांग योग का, किसका भी अंग आपका होने दो, विश्वास का, दासत्व का, जो भी अंग होएगा, टेस्ट तो सभी में होएगी और सभी का होएगा। एक का होएगा दूसरे का नहीं होएगा, ऐसा नहीं है। यहां तलक लिखा है कि स्वामीनारायण भगवान का खुद का भी यदि बेटा होता तो भी उसको भी ये टेस्ट में से पास होना पड़ेगा, तो ही वो अक्षरधाम जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता। उसको भी एंट्री नहीं है वो टेस्ट में पास होने के बगैर। तो मूल पर्पस मानव जन्म का वो टेस्ट में पास होने का। अभी पास कैसे होने का वो बताने वाले भी वही है। प्रेरणात्मक बोध को क्रियात्मक प्रतिसाद देने के लिए हम प्रस्तुत हो जाए, वो ही उसका टेस्ट का आंसर है। वही प्रेरणा देंगे, वही कंफ्यूजन देंगे, वही पिंजरा देंगे और वही दरवाजा दिखाएंगे और वही दरवाजे में से बाहर निकालेंगे। तो पहले रोते रहते हैं ना, वो जीव दशा है, वो जीव दशा है।
वो जीव दशा है, वो मुमुक्षु का लेवल नहीं है, हाँ, वो मुमुक्षु का लेवल नहीं है। ऐसे ही हम करते हैं। मुमुक्षु का लेवल शुरू हो गया, आपको भगवान अच्छे लगने लगे, तो वो भी कृपा की वजह से अच्छे लगने लगे। उनकी कृपा हुई तो आपको वो भगवान अच्छे लगते हैं, उनकी कृपा हुई तो आपको इस व्यवहार जगत में आपको मंदिर में जाके उनके दर्शन करने की, उनकी आरती में खड़ा रहने की, उनका प्रसाद ग्रहण करने की आपको इच्छा हुई, आप प्रतिसाद दे पाए, वो उनकी इच्छा की वजह से, उनकी कृपा की वजह से होता है, हमारे करने से कुछ नहीं होता। यदि हम ये माने कि मेरे करने से हो रहा है तो हम बहुत भ्रम में हैं, बहुत बड़े भ्रम में हैं, अज्ञान में हैं। तो उस अज्ञानता से बाहर निकलना है और हम सबको उस टेस्ट में से पास होने के लिए मरणीय प्रयास करना है। कैसा प्रयास? मरणीय प्रयास। ऑस्ट्रेलिया में उस बच्चों को सिखाया जाता है कि हम योद्धा है और ये युद्ध हम जीत के रहेंगे, ऐसा बच्चों को सिखाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो हम कहाँ पे हैं? हम भारत भूमि में हैं, गुणातीत संत के सामने हैं, हम परिपक्व कंडीशन में हैं। बच्चों ये बोल सकते हैं तो हमारी तो क्या बात हुई। तो ये बेसिक फाउंडेशन। हम सहज सोचे कि एक छोटे बच्चे के रीत से वो हमारे साथ में बरतते हैं तो थोड़ा सा समय हमें आनंद भी आता है, पर ऐसी रीत से संपूर्ण समय तक बरतने का हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। अरे एक सामान्य सेठ को भी, सरकारी अमलदार के पास में, एक नौकर के पास में भी, उससे भी कम दर्जे के व्यक्ति के पास में भी उसकी कक्षा पे जाकर बरतने का कितना मुश्किल होता होगा। वे तो सजानंदी चेतना को अखंड धारण करने वाले ऐसे गुणातीत पुरुष को स्वयं का संपूर्ण ऐश्वर्य, प्रभुत्व या तो स्वयं की पदवी वगैरह सबको एक साइड में रखकर एक सामान्य हरिभक्त या तो सेवक के पास में दासत्व भाव से बरतने का कितना मुश्किल होता होगा। ये जो अब तक जितना बोला वो उसका पृष्ठभूमि था कि इनको कितना ही मुश्किलें झेलनी पड़ती है एक अवस्था से, मुमुक्षु के लेवल से गुणातीत भावना वाले साधु तलक अक्षरधाम में हम बैठ सके, वो लायकात पा सके, उसके लिए उनको कितना दाखड़ा करना पड़ता है, वो बात बताइए। पर भगवान स्वामीनारायण ने उनके वचनामृत गढ़ड़ा मध्य 28 में कहा है कि ऐसे भगवान के भक्त की सेवा चाकरी में ही जिसका राजीपा है और ऐसे करने में ही उनका भगवानपना है, इसीलिए ऐसी ही विशेषता काका जी के जीवन में सहज ही प्रतीत हो रही थी। और ऐसे गुणातीत पुरुष का शाब्दिक वर्णन तो तद्दन ही अशक्य ही है, और उसके वजह से थोड़े वर्ष के पहले पवई के संत भाइयों परम पूज्य भरत भाई और परम पूज्य वसी भाई मुझे गुरुहरि काकाजी महाराज का जीवन चरित्र लिखने का सूचित किया, और तब से मैंने ऐसा लगने लगा कि ये कोई कर नहीं सकता, और उसके वजह से मुझे बलि का बकरा बनाने के लिए उन्होंने पृष्ठभूमि तैयार की है। तो इसी के साथ में आज का ये हमारा पेज 8 का जो वक्तव्य है हम यहाँ ही संपन्न करते हैं, और आज का सत्संग भी इसी के साथ में हम संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय, धाम धामी मुक्तो की जय जय जय, सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। आप सभी को प्रेम से जय स्वामीनारायण। आप ये बंद करना, मैं आरती लगा। जय